आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जुमे के बवाल को लेकर पुलिस ने अब किसे पकड़ा है, उसका पार्षद अनीस सकलैनी से क्या कनेक्शन है। मर्डर की दो बेहद सनसनीखेज वारदात हुई हैं, एक तो शहर और दूसरे पड़ोसी ज़िले में। दोनों में ही पत्नियां गिरफ्तार कर ली गई हैं। एक ने गला काटा है तो दूसरी पर गला दबाकर मार डालने का इल्ज़ाम है। महिला से रास्ते में गहने उतरवा लेने की बेहद चौंकाने वाली वारदात हुई है। बरेली में खलबली मचाकर जाने वाले निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की जगह शासन ने पोस्टिंग कर दी है। कैबिनेट मंत्री शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर तीखा बोल गए हैं। क्या कहा है, जानिएगा। पुलिस के धरपकड़ करने का सिलसिला तेजी से जारी है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। 26/9 के बवाल में पुलिस कार्रवाई फिर तेज। जुमे के दिन होने वाले बवाल में गुजरे दिन FSL रिपोर्ट आई थी। आज पुलिस ने मुकदमे में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम सुभान उर्फ चूरन है, रहने वाला सिविल लाइंस में किशोर बाजार तिराहा का है। वो बारादरी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने उसे पीलीभीत बाईपास पर सम्राट अशोक नगर जाने वाले रास्ते से पकड़ा है। एक तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। उस पर मुकदमों की लंबी फहरिस्त है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि जब उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि वो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को जानता है, जिन्होंने 26/9 को इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान के धरने में पहुंचने को बुलाया था। पार्षद अनीस सकलैनी ने समझाया था कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस्लामिया में मौलाना ने जो बैठक बुलाई है उसमें शामिल होना है, रोका जाए तो ज़बरदस्ती वहां पहुंचना है। जब भीड़ को पुलिस ने रोका तो अनीस सकलैनी और उसके लोगों के साथ था जो भीड़ को उकसा रहे थे। इंस्पेक्टर बारादरी ने बताया कि यहाँ फायरिंग करने के बाद सुभान उर्फ चूरन फरार हो गया था। कुछ दिन पहले ही वो बरेली लौटा था। यहाँ उसका स्पर्श लान पर सलमान से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। पुलिस उसे तलाश रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि वो अजमेर भागने की फिराक में है, तब उसे दबोच लिया गया। आईवीराई संविदा कर्मचारी के कत्ल में पत्नी अरेस्ट। इज्जतनगर थाने की पुलिस ने कत्ल की सनसनीखेज वारदात में पत्नी ज्योति, उसके पिता कालीचरण और मां चमेली को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी पर कत्ल का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका है। पूछताछ में ज्योति ने पुलिस को बताया कि पति जितेंद्र कुमार यादव आईवीराई में संविदा कर्मी थे, जबकि वो खुद रोडवेज में है। दोनों ने साथ पढ़ाई की, उसके बाद प्रेम विवाह कर लिया। कैलाशपुरम में किराए के मकान में रहते थे। 26 जनवरी वाले दिन पति से 20,000 रुपये खाते से ऑनलाइन निकलने के बारे में जानकारी की। ये बताने पर कि वो ये रकम जुए में हार गया है। इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। फोन पर माँ, पिता और भाई को बताने पर वो पहुंच गए। लड़ाई के दौरान उन्होंने जितेंद्र के हाथ पकड़े, मैंने गला दबा दिया। इसके बाद जितेंद्र के गले में मफलर डालकर उसे वेंटिलेटर की ग्रिल से बांधकर लटका दिया। ये मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुल गया था। तब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को त्रिशूल तिराहे की तरफ जाने वाले रास्ते पर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत एवं सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना इज्जतनगर में क्राइम नंबर 67/26 धारा 108 351-3 BNS के अंतर्गत तहरीर के आधार पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें जितेंद्र कुमार यादव का शव अपने किराए के घर में फंदे से लटकता पाया गया था, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन आने पर धारा 108 BNS के स्थान पर 103(1) BNS में अभियोग तरमीम किया गया। और इस घटना में जो नामजद अभियुक्त थे उसमें से ज्योति पुत्री कालीचरण जो मृतक की पत्नी है, कालीचरण सन ऑफ शोभाराम जो मृतक के ससुर हैं, और चमेली वाइफ ऑफ कालीचरण जो मृतक की सास हैं, को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। जो घटना का कारण निकल कर आया, इसमें मृतक द्वारा ऑनलाइन जुआ खेलने की बात आई और इसी बात पर पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ और उसके पश्चात अभियुक्त गणों द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई। चाकू से हत्या में एक और आरोपी गिरफ्तार। सुभाषनगर पुलिस ने अंधीपुलिया मरीनाथ के रहने वाले मिथुन कश्यप को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसकी तलाश सोनू उर्फ विकास की हत्या को लेकर थी, जिसे चाकू से गोद दिया गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिथुन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सोनू और उसके साथी शराब पीकर आए दिन मोहल्ले में मारपीट और गाली गलौज करते थे। इसी बात से तंग आकर मैंने और मेरे दोस्तों ने सोनू पर चाकू से हमला किया। गौरव उसे बचाने आया तो उस पर भी चाकू से वार कर दिए थे। इसके बाद वो वहाँ से भाग गए। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में 2 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। राजेश कुमार वर्मा बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट।
निलंबित किए जा चुके अलंकार अग्निहोत्री कुर्सी पर अब राजेश कुमार वर्मा बैठेंगे। उन्हें जालौन से बरेली भेजा गया है। गणतंत्र दिवस पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ सिस्टम के रवैये को गलत ठहराते हुए इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी बयानबाजी से सरकार को मुश्किल में डालने का काम किया। 3 दिन तक वो बरेली में खलबली मचाए रहे। शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। डीएम ने चार्ज एएसडीएम को दे दिया था। तब अलंकार अग्निहोत्री को एडीएम कंपाउंड स्थित आवास पर पहले नजरबंद किया गया, फिर यहां से कड़े सुरक्षा बंदोबस्त में निकालकर लखनऊ की तरफ जाने दिया गया था। वो अब भी लगातार बयान दे रहे हैं। क्यों मंदिर मस्जिद की प्रॉपर्टी होगी कुर्क? नगर निगम के एक विज्ञापन के बाद शहर भर में खलबली मच गई, क्योंकि इसमें एक मस्जिद और मंदिर का नाम भी था। विदेश मंत्रालय का जिक्र भी किया गया था। ये पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए आइए आपको नगर निगम लिए चलते हैं। नगर निगम बरेली नीलामी के लिए जो बड़े बकायादार हैं उनके लिए नोटिस जारी हुआ है। उसमें मंदिर और मस्जिद का भी नाम आ रहा है और विदेश मंत्रालय का भी नाम आया है, जिसको लेकर तमाम जो अटकलों का दौर है वो शुरू हो गया कि क्या वजह है कि मंदिर और विदेश मंत्रालय और साथ ही और भी जो मस्जिद हैं उनके भी नाम इसमें लिखे गए हैं, जिसको लेकर तमाम चर्चाओं के बाजार गर्म है। क्या जो है इनके नाम है और किस तरीके से क्या इन पर भी टैक्स लगेगा, क्या पूरी बात है, आइए जानते हैं नगर आयुक्त बरेली से। नीलामी के लिए एक प्रिलिमिनरी नोटिस जारी हुआ है कि भाई अगर वो लोग अपना टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो जो हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो है कुर्की या नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। उसके संबंध में एक अभी नोटिस जारी हुई थी 1-2 दिनों पहले ही, जिसमें उसमें एक मंदिर के नाम से है, एक मस्जिद के नाम से है और एक विदेश मंत्रालय की। उसमें क्लैरिफिकेशन ये इशू करना भी है, साथ में बताना भी है कि वो मंदिर पे टैक्स नहीं लगाया गया है। मंदिर के जो कमर्शियल एरियाज़ हैं जिसमें कमर्शियल ऑपरेशन होता है, दुकानें खोली गई हैं या किसी तरीके से कोई बैंक संचालन हो रहा है, ऑफिस अदर स्पेस रन किया जा रहा है, तो उस पे टैक्सेस है, ना कि जो है एज इस मंदिर पे है या मस्जिद पे टैक्स है। और क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड हैं, उस पे टैक्स नहीं लगता है, तो वो लगाया गया है। इसके अलावा जो अन्य संस्थान है उस पे भी नगर निगम अपना वॉच बनाए हुए है। सरकारी जो संस्थान है उन पे भी हम लोग लगातार डिमांड भेज रहे हैं ताकि गवर्नमेंट की तरफ से उसमें बजट विभाग अपना आवंटन करा ले और साथ समय हमें नगर निगम को जमा कर सकें। सड़क घेरने पर 73 ऑटो ई रिक्शा के चालान। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क घेरकर आवागमन में दुश्वारी पैदा करने वाले ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ एक बार फिर कोना छोड़ो अभियान चलाया। इस दौरान जहां तहां खड़े वाहनों को हटवाया गया। सब्जी फल और फल वालों को भी चेतावनी दी गई। कार्रवाई करते हुए 73 ऑटो टेम्पो ई रिक्शा के चालान किए गए हैं। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि सड़क घेरने वालों के साथ अब आगे और सख्ती की जाएगी। पत्नी के प्रेमी के कत्ल में उम्र कैद की सज़ा। कोर्ट ने दोषित पाकर कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद के साथ 20,000 रुपये हर्जाने की सज़ा सुनाई है। भित्री चैनपुर थाने में दर्ज हुआ ये मामला थोड़ा चौंकाने वाला था। कत्ल एक महिला से अवैध संबंधों की बिना पर हुआ था। महिला के पति ने पहले प्रेमी को दावत के बहाने से बुलाया, उसके बाद कत्ल करके लाश को कचौली के पास हाईवे के किनारे फेंक दिया था। इस मामले में मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में ऑडिटर के पद पर कार्यरत बड़े भाई मुनीशपाल के शंकर लाल उर्फ हरिशंकर की पत्नी से अवैध संबंध थे। इस मामले का जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की। 13 गवाह पेश किए। कोर्ट ने 302 में उम्र कैद, 20,000 अर्थदंड, धारा 201 में 4 साल कैद और 3,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी तरह हत्या के एक दूसरे मामले में एटीजे कोर्ट 5 ने थाना भमोरा से जुड़े जंडैल सिंह मर्डर मामले में वेदपाल निवासी ग्राम बिरहमपुर को धारा 302 में उम्र कैद, 50,000 अर्थदंड, धारा 504 में 1 साल कैद, 1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। ये कत्ल खेत में मेड़ को लेकर हुआ था। नाबालिग का अपहरण करने वाला गिरफ्तार। देवरनिया थाने की पुलिस ने वसुधरण ढाल के पास से प्रदीप गंगवार को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। तब पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। उसके बयानों के आधार पर मुकदमे में समुचित धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। उधर सीबीगंज पुलिस ने भी तिलियापुर में कब्रिस्तान जाने वाले रोड से मुख्तियार खान को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर नाबालिग लड़की को गोदाम में ले जाकर दरिंदगी करने का मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था। माघ पूर्णिमा पर रूट डायवर्जन प्लान लागू।
चौबारी घाट रामगंगा नदी पर स्नान के मद्देनजर एडवाइजरी व रूट डाइवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। एसपी ट्रैफिक ने ऐसा रामगंगा नदी पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने को देखते हुए किया है। आइए आपको बताते हैं कि 1 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया है। बरेली में माघ की पूर्णमासी को स्नान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन साफ तौर पर इसमें सजग नजर आ रहा है और आज एसपी सिटी मानुष पारिक भी पुलिस टीम के साथ वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो सीसीटीवी से लैस करने की बात कही गई है, जिससे कि पूरी मॉनिटरिंग रखी जा सके। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचते हैं और वहां पर स्नान करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आइए आपको बताते हैं कल के इस बड़े स्नान को लेकर रूट डाइवर्जन जो किया गया है, तो उसके बाद वैकल्पिक मार्ग क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो दिल्ली रामपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है, जुमका तराई से बड़े बाईपास बिलवा बिलैदाम इन्वर्टीज से ट्रांसपोर्ट नगर तक आएंगे व जिनको लखनऊ की तरफ जाना है वे बड़ा बाईपास से जा सकेंगे। जिन वाहनों को बदायूं की तरफ जाना है, बड़े बाईपास से फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी से दातागंज, देवचरा व बमौरा होकर जा सकेंगे। बदायूं से बरेली की तरफ आने वाले भारी वाहन देवचरा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी से बड़ा बाईपास से इन्वर्टीज तिराए से ट्रांसपोर्ट नगर आ सकेंगे और जिन भारी वाहनों को लखनऊ व दिल्ली की तरफ जाना है वह भी इसी मार्ग से फतेहगंज पूर्वी होकर दिल्ली लखनऊ हाईवे से जा सकेंगे। नैनीताल व पीलीभीत की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है, बड़े बाईपास से बिलवा बिलैदाम इन्वर्टीज तिराए से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे व इसी मार्ग से जाएंगे। नैनीताल व पीलीभीत की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बदायूं जाना है, बड़े बाईपास से बिलवा बिलैदाम इन्वर्टीज तिराए से फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा होकर जा सकेंगे। दिनांक 1 फरवरी से प्रातः 4 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहन देवचरा, रामपुरा, अखा मोड़ से रामगंगा की तरफ व चौपला चौराहे पुल से रामगंगा की तरफ एवं बुखारा मोड़ से रामगंगा की तरफ पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। माघ पूर्णिमा को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। कल अगर आप भी यात्रा करते हैं, इस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें, जिससे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो सके। मारुति वैन में बैठे शख्स से मिली अफीम। देवरानिया पुलिस ने कल्लू धर्मकाटा के आगे खेत में बनी कोठरी के पास खड़ी मारुति वैन में बैठे एक शख्स को संदेह के आधार पर पकड़कर उसकी तलाशी ली। उससे 160 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पूछताछ में जिससे चरस मिली उसने अपना नाम जहरुद्दीन उर्फ समीर बताया। वो रहने वाला अभयपुर का है। मारुति वैन के पेपर भी नहीं दिखा पाया। पुलिस ने वैन को भी सीज कर दिया। जहरुद्दीन पर मुकदमा दर्ज करके अब उसे कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार। भमौरा थाने की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आंवला रोड से गिरफ्तार करने के बाद उसकी तलाशी लेने पर 12 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। उसका नाम गोविंद और वो बिशारतगंज में नबीनगर का रहने वाला है। वो चोरी की मोटरसाइकिल को नंबर प्लेट बदलकर चला रहा था। स्वालेनगर से निक्की को स्मैक के साथ पकड़ा। किला पुलिस ने गश्त के दौरान स्वालेनगर की टंकी के पास से इरशाद अली उस निक्की को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर सुभाष कुमार के मुताबिक स्वालेनगर के रहने वाले निक्की से 11.5 ग्राम से ज़्यादा स्मैक बरामद हुई है। वो ये स्मैक किला छावनी की बंटी से लेकर फुटकर में बेचता था। NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर क्या कह गए धर्मपाल। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कड़ा बयान दिया है। वो बहुत कुछ कह गए हैं। ये भी चेतावनी दी है कि धार्मिक पथ को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गौवंश का संरक्षण करना है। इस दिशा में 2017 से काम शुरू कर दिया गया था। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। वह कतिपय गौकसों के दबाव में उत्तर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनते ही पहला काम अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाना था। ये योगी सरकार का पहला निर्णय था। गौकसी का कार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आका किया करते थे। अभिमुक्तेश्वरानंद को संभवतः ये जानकारी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौ मांस, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में सरकार का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है। सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है।
ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक पद की आड़ में भ्रम फैलाता है तो उसे सरकारी मान्यता नहीं मिल सकती। प्रशासन केवल कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था देखता है। सरकार किसी विवादित धार्मिक दावे का समर्थन नहीं करती। अवमुक्तेश्वरानंद जी को सरकार ने शंकराचार्य नहीं माना है और ना ही किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी है। हमारी सरकार का सिद्धांत है विवाद से दूरी, व्यवस्था पर फोकस। होमगार्ड को बाइक पर ही आ गया हार्ट अटैक। थाना शीशगढ़ क्षेत्र के गांव खमरिया निवासी 45 साल के होमगार्ड ड्यूटी समाप्त करने के बाद बहेड़ी थाना क्षेत्र से लौट रहे थे। बाइक से वो अपने घर की तरफ निकले थे। वो बहेड़ी थाने की पीआरवी गाड़ी पर होमगार्ड पद पर तैनात थे। पिता ने आया कि उन्हें बाइक पर ही हार्ट अटैक आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बंद मकान से लाखों के जेवरात सामान चोरी। थाना इज्जतनगर की एयरपोर्ट सिटी कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना अंजाम दी। घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात समेत कीमती घरेलू सामान चोरी कर लिया। ये मकान रिठौरा निवासी निर्वाण सिंह इंडियन आर्मी का है। उनकी पत्नी ज्ञानवती एनडीआरएफ में कार्यरत हैं, जिस कारण दोनों पति पत्नी के ड्यूटी पर रहने के चलते घर बंद रहता है। 28 जनवरी को कॉलोनी के चौकीदार सूखाराम ने मकान का ताला और दरवाजा टूटे होने की सूचना फोन से परिजनों को दी। फौजी के रिश्तेदार विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। चोर घर से करीब 5 तोला सोना, इन्वर्टर बैटरी, सिलाई मशीन, पानी की मोटर, सोने का एक ओम और बच्चे की चांदी की गंधी चोरी करके ले गए हैं। चोरी की सूचना थाना इज्जतनगर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। रिठौरा में चाकूबाजी से खलबली, पुलिस पहुंची। थाना हाफिजगंज के रिठौरा में मामूली विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। एक युवक और 2 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भिजवाया। मारपीट के बाद कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। बड़ी बेटी पर खतरा बताकर जेवर ले भागे ठग। थाना इज्जतनगर के इलाके में 2 युवकों ने एक महिला के जेवर उतरवा लिए, तब जबकि वो बेटी को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी। होली चौराहा गगन विहार के पास पहुंचने पर युवकों ने रोककर रास्ता पूछा, पानी की बोतल मांगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी बड़ी बेटी पर संकट आने वाला है, बिना शुद्धिकरण के उपाय नहीं बताया जा सकता। महिला ठगों के झांसे में आ गई। कानों से टॉप्स और हाथ से सोने की अंगूठी उतारकर युवकों को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने महिला से कुछ कदम पैदल चलने के लिए कहा। महिला ने थोड़ा आगे जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो दोनों युवक फरार हो चुके थे। तब उन्होंने 112 डायल करने के बाद पुलिस को सूचना दी। इज्जतनगर पुलिस ने FIR लिखकर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। अब आपको पड़ोसी जिला शाहजहांपुर की एक बड़ी और हैरान कर देने वाली वारदात से रूबरू कराते हैं, जिसमें रीलबाज पत्नी के पति का गला काटने की जानकारी सामने आई है। सुनकर हिला देने वाला ये कत्ल पुआया के भटपुरा चंदू गांव में गुजरे दिन हुआ था। पुलिस ने उसका राज फाश कर दिया है। बकौल पुलिस, महिला के अपने भांजे से अवैध संबंध थे। इस पूरे मामले को लेकर SP राजेश द्विवेदी को सुनवाते हैं कि वो क्या जानकारी दे रहे हैं। ये थाना पुआया में दिनांक 29 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया, जो उसके भाई की हत्या उसके भाभी ने उसके भाई के भांजे और अन्य व्यक्ति के साथ 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कर दी है रात्रि में। इस संबंध में घटना के खुलासे के लिए SP RA और CO पुआया के निर्देशन में कई टीमें बनाई गई और इंस्पेक्टर पुआया द्वारा अतिशीघ्र इसका खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, मृतक के भांजे और एक अन्य सहयोगी रामचंद्र, ये भांजा और सहयोगी इसके हरदोई में रहते हैं और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आला कत्ल जो कि हसिया है वो बरामद की गई है और पूछताछ से ज्ञात हुआ कि जो मृतक की पत्नी थी और उसका भांजा था, उनके मध्य अवैध संबंध थे जिसका वो विरोध करता था और इसी विरोध के कारण इन लोगों ने मिल करके उसकी 28/29 की रात्रि में हत्या कर दी थी। पूछताछ में तो यही पता लगा है कि जो भांजे और उसके सहयोगी थे उनके द्वारा मृतक के पैर पकड़े गए थे और उसकी पत्नी द्वारा उसका गला रेता गया था।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।